नमस्कार दोस्तों। मैंने ये सच है कि कहानी नाम का चैनल चालू किया है। और ये चैनल चालू करने के पीछे मेरा आइडिया ये था कि मैं लोगों के अलग अलग स्टोरीज जो थोड़ी मतलब अजीबोगरीब होती है, खास करके पैरानॉर्मल वाली, मतलब भूतों वाली या फिर क्राइम वाली स्टोरीज, या फिर बहुत सारी और भी ऐसी मज़ेदार कहानियाँ होती है जो अपने को देखने को मिलती है। तो उसको मैं शेयर करूँ, इस आइडिया से मैंने ये चैनल चालू किया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना पहले एपिसोड के लिए या पहले वीडियो के लिए मैं ऐसी स्टोरी आपके साथ शेयर करूं जो मेरे साथ मतलब घटित हुई है, जो मेरे साथ हुई है, जिसको मैंने खुद अनुभव किया है। तो ये स्टोरी कुछ मतलब ये घटना कुछ 17 साल पहले हुई थी मेरे साथ। मैं एक बहुत बड़े कॉल सेंटर में काम करता था वो टाइम पे, और मेरा ट्रेनिंग चल रहा था। और ट्रेनिंग का हमारा टाइमिंग रहता था रात के 9 से सुबह 6 बजे तक का। तो पहले मैं जहाँ पे वो जो सेटअप है वो बताता हूँ आपको कि वो ट्रेनिंग रूम था। ट्रेनिंग रूम के जस्ट आगे, ऐसा ट्रेनिंग रूम का दरवाज़ा अगर इधर फेसिंग है ये साइड पे, तो थोड़ा सा आगे जाके इधर ऐसा अपोजिट डायरेक्शन में फेसिंग उसका लिफ्ट था। और उधर वो 2 माले की बिल्डिंग थी, और थर्ड फ्लोर पे नहीं, एक्चुअल थर्ड फ्लोर पे टेरेस था। और वो टाइम पे ना बिल्डिंग के अंदर स्मोकिंग अलाउड था, तो वो थर्ड फ्लोर वाला स्मोकिंग जोन हुआ करता था। तो मोस्टली जो मैं और मेरे टीममेट्स थे, जब भी ब्रेक मिलता था हम लोग उधर ही थर्ड फ्लोर पे जाया करते थे। और एक हमारा जो ट्रेनिंग जहाँ जिस बिल्डिंग में होता था उसके साइड में दूसरा एक बड़ा बिल्डिंग था जिसमें कैफेटेरिया हुआ करता था। तो एक दिन क्या हुआ कि हमारा जो मतलब पहले तो वो जो ट्रेनिंग रूम था उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेनिंग रूम में जहाँ पे ट्रेनर खड़ा है पीछे उसके व्हाइट बोर्ड है, उसके सामने 30 लोगों का सीटिंग कैपेसिटी था। 30 लोगों में 3 ये साइड में 3 ये साइड में, ऐसे 5 रोज हुआ करते थे। बीच वाली जगह को आइल बोलते हैं, जहाँ से आप आ जा कर सकते हो। तो आइल के दोनों जगह पे 3-3, दोनों साइड में 3-3 लोग बैठ सकते हैं, और ऐसा 5 रोज हुआ करते थे। अब वो ट्रेनिंग रूम में ना एक बहुत अतरंगी चीज हुआ करता था। अब मैं एयरलाइन के लिए काम करता था। जो जितने लोग आप नॉर्मल इंसान के लिए ना एयरलाइन में या फ्लाइट में नॉर्मली 3 ही क्लास होते हैं, इकोनॉमी, बिजनेस एंड फर्स्ट क्लास। लेकिन जो लोग एयरलाइन में काम कर चुके हैं, स्पेशली टिकटिंग में काम कर चुके हैं, उनको पता है कि एयरलाइन के ये तो मेन क्लास होते हैं, लेकिन हर क्लास के अंदर एक बुकिंग क्लास होता है। वो बुकिंग क्लास होता है, मतलब हर बुकिंग क्लास में 9 सीट्स होते हैं। इवन आपके अगर इकोनॉमी क्लास में 300 सीट भी है तो भी उसको बहुत सारे बुकिंग क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, और हर बुकिंग क्लास में 9 सीट्स होते हैं। इसके वजह से आप जानते होंगे कि आप बहुत दिन पहले अगर एक आधी फ्लाइट बुक करते हो तो उसका जो फेयर होता है वो बहुत सस्ता होता है, कंपेयर टू आप एकदम शॉर्ट नोटिस पे जब बुक करते हो तो वो सेम फ्लाइट आपको दुगने तिगने दाम में मिलती है। उसके पीछे का रीजन ही नहीं होता है कि बुकिंग क्लासेस जैसे जो सबसे कम वाला बुकिंग क्लास है वो भरने के बाद अगला बुकिंग क्लास का फेयर महंगा होता है, फिर ऐसे 9 सीट के बाद वो महंगा महंगा होते जाता है। तो और एक चीज होता है कि जब आप टिकटिंग करते हो तो टिकटिंग में ना आपका जो आप पहले पीएनआर ब्लॉक करते हो। पीएनआर ब्लॉक करने का मतलब है जो फेयर है वो लॉक हो जाता है। अभी तक आपने पैसे नहीं दिए हैं, तो पीएनआर ब्लॉक करने के बाद जब आप उसको पैसे दोगे तो उसको पीएनआर से वो निकल के वो टिकट कंफर्म हो जाता है। और नॉर्मली नहीं, एक बार पीएनआर ब्लॉक हो गया ना तो जब अगले 24 घंटे तक आप टिकट फाइनल कर सकते हो और आपको सेम प्राइस मिलता है, वो प्राइस में चेंज नहीं होता। ये ऐसा सिस्टम था। अब ये सब क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि उस ट्रेनिंग रूम में एक इकलौती कोने में सीट थी। वो सीट की भी एक ऐसी अजीबोगरीब चीज थी कि वहां पे बैठने वाला बंदा, अब इधर है ना एसी बंद है करके लोगों को पसीने छूट रहे होते थे, बाकी 30 लोगों को, मतलब 29 ट्रेनीज और हमारा ट्रेनर, हम लोग को पसीने छूट रहे होते थे। लेकिन जो वो कॉर्नर वाला सीट है वहां पे जो बैठेगा वो साला 2-2 शॉल लेके जैकेट पहन के बैठना पड़ता था, इतना उसको ठंड लगता था। अब उसी सेम सीट पे जब हमको हमारा ट्रेनर कोई रिजर्वेशन बुक करने के लिए बोलता था, सेम सब चीजें सेम होती थी। तो आइडियली क्या होएगा कि 30 में से 9 लोगों को एक फेयर मिलेगा, उससे थोड़ा ज्यादा अगले 9 को मिलेगा, उससे थोड़ा ज्यादा अगले 9 को मिलेगा, और अगले 4 को
उस सबसे ज्यादा फेयर मिलेगा, ऐसा ही हो सकता है। लेकिन क्या होता है ना उधर ना वो सीट पे तो हमने जैसे बुकिंग किया, सबसे लोएस्ट फेयर $100 का मिल रहा है और सबसे महंगा फेयर हमको $115 का मिल रहा है। वो सीट पे बैठने वाले बंदे को कभी $50 में सेम सीट मिल जाता था और कभी वही सीट जो 110 115 मैक्स पे मिल रही थी, वो सेम सीट उसको वहां पे एकदम से $200 पे मिलती थी। और एक इंटरेस्टिंग बात ये होती थी, जैसे कि मैंने बोला पीएनआर ब्लॉक होने के बाद आपको कोई मतलब चेंज नहीं होता फेयर में। उधर बैठे हुए इंसान ने $50 में फाइनल करके जब वो टिकटिंग करने के लिए फाइनल करने जाता था, टिकट पब्लिश जब वो होता था, वो मतलब बुक कंफर्म जब होता था, अचानक से वो देखता था कि यार जो $50 में मैंने पीएनआर रखा है वो एकदम से $150, $200, $500 भी हो जाता था। इसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं था। हमने उसका कंप्लेंट्स भी बहुत बार रेज किया था, सब किया था, लेकिन उधर बैठने वाले मतलब सिस्टम भी चेंज कर रहे हैं, लेकिन फॉर सम स्ट्रेंज रीजन वहां पे बैठने वाले इंसान का ये सब चीजें होती रहती थी और ठंड बहुत रहती थी। अब क्या है ना, वो टाइम पे हमने किसी से बात नहीं किया, उतना जानकारी भी नहीं हुआ करती थी और काम भी बहुत हुआ करता था, ट्रेनिंग में बहुत सारी चीजें सीखनी होती थी, तो किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया। हाँ, ये बात जरूर थी कि वो सीट पे बैठने के लिए हर कोई मना करता था। मेजरली एक तो ठंड लगती थी, दूसरा ये है कि साला अपना गलत हो रहा ना, तो इसके लिए वो वहां पे बैठने के लिए मना करते थे। अब नॉर्मली क्या होता था ना कि हमको 2 बजे के आसपास हमारा ट्रेनर मील ब्रेक दिया करता था। अब लंच और डिनर ब्रेक तो दे नहीं सकते रात के 2 बजे, तो मील ब्रेक दिया करते थे हमारे ट्रेनर, और सबको बाहर निकाल के वो खुद दरवाजा लॉक करते थे। अब वो खुद जब दरवाजा लॉक करते थे, ये जो व्हाइट बोर्ड था हमारा, जो दरवाजे के एग्जैक्ट मतलब जो दरवाजे के वॉल वाले इसमें ही था, उसके ऊपर का एक लाइट चालू रखते थे, बाकी सब लाइट बंद करते थे टू सेव एनर्जी एंड ऑल दैट। और ये जो दरवाजा था ना, वो दरवाजा पूरा वुडन था और बीच में एक 6 इंच का ग्लास का ये पट्टी लगा हुआ था ताकि अंदर का दिख सके क्या है। उस दिन क्या हुआ कि ये बात है जिस दिन ये घटना घटी, उस दिन क्या हुआ कि हमारे जो मेरी टीम में जो लड़कियां थी उन सबको खाने जाना था अपना कैफेटेरिया। अब कैफेटेरिया दूसरी बिल्डिंग में था और रात का समय था, तो उनको डर लग रहा था, तो उन्होंने हमारे ट्रेनर को बोला कि हमको जाना, आप हमारे साथ चलो। तो ट्रेनर ने मेरे और मेरे एक दोस्त को बोला कि तुम लोग ये रूम लॉक करो और मेरे को चाबी मिला के दो कैफेटेरिया में, क्योंकि हम लोग कुछ कर रहे थे और हमको 5-10 मिनट लगने वाले थे। अगर ये मेरा वो वाला दोस्त सुन रहा है ना, तो वो डेफिनेटली इस पे कमेंट करेगा। मैं उसका नाम वो कमेंट करने के बाद ही आपको पिन करके बताऊंगा कि यही मेरा दोस्त है, जो मेरे साथ जिसने ये चीज क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, अब हमने लाइट वाइट बंद कर दिया। अब हमने सारे लाइट्स बंद कर दिए, मैं और मेरे दोस्त ने, और हमने वो लॉक कर दिया। हम गए, हमने कैफेटेरिया में चाबी दी और हमको वापस जाना था। वो सारे बाकी के दोस्त हमारे स्मोकिंग जोन में थे, तो हम वहां पे जाना था, 3रे फ्लोर पे। अब हम ऐसे मस्ती मजाक करते जा रहे थे यार, 20-21 साल के थे, मस्ती तो चलती रहती है, ब्रेक का टाइम था। अब जब हम ऐसा वो डोर के थोड़े से पहले थे, तो मैंने मेरे दोस्त को ऐसे उसके गर्दन से ऐसे पकड़ के मैं उसको खींचते लेके जा रहा था। मैंने उसको जस्ट दरवाजे के, अब इधर दरवाजा है, तो मैंने यहां तक पहुंचा हूं और मैंने उसको छोड़ दिया और मैं पहले वो डोर क्रॉस किया। मैंने जैसे डोर क्रॉस किया, मेरे को लगा मैंने कुछ देखा, तो मैं टर्न हुआ मेरे दोस्त की तरफ, वो मेरे को देख रहा है और दोनों ने एक साथ बोला एक दूसरे को, क्या तूने भी वही चीज देखी? और हम दोनों भागे दो दरवाजे की तरफ कि क्या देखा हमने, क्योंकि अब हमने खुद लाइट्स बंद किए थे, तो पूरा डार्क था, मेरे को पता था। अब पूरा अंधेरा अंदर, हम फट गई थी हमारी, तो हम भागे, हम लिफ्ट की तरफ गए, हमने लिफ्ट का बटन दबाया। लिफ्ट दिख रही थी 0 पे, लेकिन खुल नहीं रही थी। लगभग 30 सेकंड तक लिफ्ट उधर ही है और हम बटन दबाए जा रहे। 30 सेकंड के बाद लिफ्ट खुलती है, हम अंदर घुसे, हमने 2nd फ्लोर का ये दबाया। अब नॉर्मली सेंसर के सामने हरकत, अगर 10 सेकंड तक हरकत अगर नहीं हो सेंसर के सामने, वो लिफ्ट का जो सेंसर होता है, तो दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। 20 सेकंड, 30 सेकंड, लगभग 40 सेकंड हो गए, दरवाजा बंद ही नहीं हो रहा। मैं बटन दबाए जा रहा दरवाजा बंद करने का। लगभग 1 मिनट के बाद दरवाजा बंद हुआ। मैंने ऑलरेडी 2nd फ्लोर का बटन दबाया हुआ था, तो लिफ्ट ऊपर जानी चाहिए थी।
वो भी अगर दरवाजा बंद होने के 10 सेकंड बाद लिफ्ट ऊपर निकल जाती है। फिर वही बात, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, दरवाजा खुला। हमने देखा तो हम वही उधर ही थे ग्राउंड फ्लोर पे, बाहर कोई नहीं, और हम जानते थे कि सारे ऊपर है। मैंने मेरे दोस्त को बोला भाग। हम दोनों दौड़ते हुए 3-3, 4-4 स्टेप एक छलांग में मारते हुए हम ऊपर भागे। अब देखिए टाइमिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आपको समझ में आए कि कैसा है। अब हम जब दरवाजे से निकले उसके 10 सेकंड बाद एकदम, अगर प्रॉम्प्टली सब जो होता है तो 10 सेकंड बाद वो लिफ्ट क्लोज होनी चाहिए, उसके 10 सेकंड बाद वो टेक ऑफ, मतलब वो स्टार्ट होनी चाहिए, और लगभग 1 मिनट लगता था उसको सेकंड फ्लोर आने के लिए, स्लो लिफ्ट था। तो ऐसा 2 मिनट कम से कम उसको लगने चाहिए थे सेकंड फ्लोर पे आने के लिए। हम जिस तरीके से भागे थे ना, हम 15 से 20 सेकंड में हम लोग सेकंड फ्लोर पे पहुंच गए थे। लेकिन और सबसे आगे मैं था, मैंने सेकंड फ्लोर पे ऐसा पैर रखा और वो लिफ्ट ऐसा मेरे सामने खुली। हमारी वाट लग गई थी, हम रुके नहीं, हम ऊपर गए, थर्ड टेरेस पे गए। हम ऐसा गिरे हुए थे वहां पे, हमको पूरा ऐसा जैसे छाती का रेलवे इंजन बन गया था, इतना धड़ 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 धक 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 कर रहा था। दोस्तों को समझ में नहीं आ रहा, ठंडी का टाइम है और हम पसीने से लथपथ हो गए। तो दोस्तों ने पूछा, उधर मेरा दोस्त दूसरी साइड पे था, मैं इधर गिरा हुआ था। तो जब मैंने और वो दोस्त ने बात किया ना, हम दोनों ने एग्जैक्ट सेम चीज देखी थी। बेसिकली हमने देखा क्या था कि अंदर 3 नंबर वाली रूम में आइल सीट में कोई तो बैठा है, वो लड़की थी। क्यों? उसने सलवार कमीज पहना था और वो जो ऑरेंज कलर का ओढ़नी था, ऐसे एकदम प्रॉपर फोल्ड करके, एकदम जो लड़कियां लेती थी वैसा वाला ओढ़नी पहना था, और लेमन कलर का, डार्क येलो कलर का उसका कमीज था, और खड़खड़ खड़खड़ आवाज आ रहा था। और सिर्फ उतने ही एरिया में लाइट थी। वो लड़की का ये वाला भाग नहीं था, सर नहीं था। और जब मेरे को पता चला ना कि मोहम्मद ने, मेरे दोस्त ने भी, सॉरी आई गेव आउट हिज नेम, बट देन उसने भी वही बात देखी, क्योंकि उसने अलग ग्रुप को वो बात बताई थी और मैंने अलग ग्रुप को बताई थी, और दोनों ने बोला कि साला तुम दोनों ने एग्जैक्ट सेम चीज देखी है। हमारी और बढ़ गई। थोड़ी देर के बाद हमारे ट्रेनर आए, उन्होंने हमको देखा, हमको पूछा कि क्या हुआ। हमने बताया। भाई साहब ने क्या बोला रहे अच्छा तुम लोग को भी दिख गई, खत्म। हाँ, जाने की, ट्रेनिंग रूम में जाने की हिम्मत ना हो। तो फिर उसके बाद मेरा थोड़ा क्यूरियस वाला साइड जाग गया और मैंने थोड़ा उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश की। तो बेसिकली क्या होता है ना, बहुत सारे जो अभी के आईटी पार्क्स हैं, वो बहुत सारे आईटी पार्क्स बहुत ही सिक्लूडेड और ऐसे रिमोट लोकेशंस में बने हुए हैं, जहाँ पे पहले पूरा जंगल टाइप हुआ करता था। क्योंकि अब मैं इन्फोसिस में काम करता हूँ, तो मैं आज भी जानता हूँ कि हमारा जो इन्फोसिस का कैंपस है उसमें एक वन देवी का मंदिर आज भी है, उसको वैसे ही इंटैक्ट रखा हुआ है और उसकी पूजा वूजा होती है। तो ऐसे सब अलग अलग, मतलब आईटी पार्क्स है ना, बहुत अलग अलग जगहों पे, ऐसे रिमोट वाली जगहों पे बने हुए हैं, और वहाँ पे बहुत सारी ऐसी ऊटपटांग घटनाएं किसी मतलब हो गई है। मैं आई वोंट टू कमेंट ऑन कि क्या हुआ था। तो इसलिए बोला जाता है कि वहाँ पे कुछ है। तो ये भाई मेरा पहला एक्सपीरियंस था। मैं कोई पैरानॉर्मल रिसर्चर तो हूँ नहीं, इन्वेस्टिगेटर तो हूँ नहीं, तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं कि वो कौन है वो ढूंढने की कोशिश नहीं करी। लेकिन मुझे लगता है कि ये मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए था। आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरीज हो, या फिर आपको लगता है कि मैं कोई स्टोरी अलग से कवर करूं, मेरी आवाज़ में आपको सुनना है, पता नहीं आपको मेरी आवाज़ पसंद आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं कर सकता हूं या मैंने करनी चाहिए, तो प्लीज़ मेरे को ये सजेस्ट करना। मेरे दोनों चैनल्स प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो, लोगों तक पहुँचाओ। लाइक और शेयर फ्री होता है यार, सब्सक्राइब भी फ्री होता है, एक क्लिक करना होता है, ऐसा भी नहीं कोई बहुत बड़ा पहाड़ उठाना होता है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगली स्टोरी, जब तक नहीं आती तब तक सी यू।